गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति और उसमें हमें उदाहरण दिए थे कि किस प्रकार से जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, चीज़ों को अपने काम में लेने वाला है, वो उन चीज़ों के प्रति ही क्या होता जा रहा है, समर्पित होता जा रहा है। चाहे उसकी कितनी ही रेट हो, कीमत हो, लेकिन वह उसकी जो दिखावा करते हैं उस दिखावे की ओर वो क्या होता जा रहा है, आकर्षित होता जा रहा है। इसमें साबुन का उदाहरण देखा आपने, घड़ी का उदाहरण देखा आपने, जो महंगे सौंदर्य की साधन हैं उनको देखा आपने, और उसी में संगीत जो हम सुनते हैं उसका म्यूजिक सिस्टम के बारे में हमने देखा। अब देखते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल काम, चाहे कंप्यूटर से उनको काम नहीं हो, लेकिन फिर भी वो दिखाने के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं कि मेरे घर में भी क्या है, कंप्यूटर है। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। 5 सितारा होटल मतलब जहाँ पर सारी साधन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, महंगी चीज़ें जहाँ पर उपलब्ध होती हैं, और अब वहाँ पर विवाह होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। कहने का मतलब ये है कि जो पैसे वाले लोग हैं वो किस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करने का मतलब खर्च करते हैं, किस तरीके से दिखावे के लिए वो पैसा खर्च करते हैं, उसके बारे में हमें लेखक यहाँ पे बता रहे हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मरने से पहले ही आप क्या कर सकते हो, अपने अंतिम संस्कार का, जहाँ पर हमारे यहाँ दाह संस्कार किया जाता है, उसकी व्यवस्था भी पहले से ही की जा सकती है, पर एक कीमत पर। और उसके लिए पहले से ही क्या कर देते हैं, पैसे अदा कर देते हैं, पैसे दे देते हैं। आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास रही होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि विदेशों में ऐसी व्यवस्था आ चुकी है कि पहले मरने से पहले ही क्या कर दी जाएगी, अंतिम संस्कार की जगह बुक कर दी जाएगी, और वहाँ पर हरी हरी घास लगी होगी, फव्वारे होंगे, और संगीत सुनने की व्यवस्था भी होगी। ये मात्र क्या है, दिखावा है। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है, आ ही रहा है। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण हमारे यहाँ लगातार तेज़ी से होता जा रहा है। जो अंग्रेज़ों की जो देन है, अंग्रेज जो हमें दे के गए हैं, उन चीज़ों को हम जल्दी जल्दी या तेज़ी के साथ अपना रहे हैं। जो भारतीय चीज़ें हैं उनको हम क्या करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं। उनमें हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि है वो कम होती जा रही है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। प्रतिष्ठा यानी इज्जत, मान सम्मान के, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो, हास्यास्पद यानी हंसी मजाक का विषय ही वो क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह हमारे जो चीज़ों का उपभोग करने वाले समाज की ये झलक हमें देखने को मिल जाती है। चाहे लोग उसका मजाक ही क्यों न बनाए, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में हम दिखावा करते हैं। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। कि सामान्य व्यक्ति भी उन लोगों का अनुसरण करने के लिए क्या करता है, ललचाता है, अपनी उसकी भी इच्छाएं मन में होती हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। कहने का मतलब है कि जो विज्ञापन देखे जाते हैं, दिखाए जाते हैं, और उनको देखकर जो उपभोक्ता है, काम चीज़ों को अपने काम में लेने वाला है, वह सोचता है कि यही चीज़ हमारे लिए क्या है, सही है। चाहे उस वस्तु में या उस चीज़ में चाहे कोई गुणवत्ता हो या ना हो, लेकिन उसको देखकर, उसके विज्ञापन को देखकर वह अपनी उसकी दृष्टि है वह ललचाई हुई रहती है, मतलब उसके प्रति लालच उसके मन में रहता है। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। सामंती मतलब सामंत थे पहले यहाँ, राजा महाराजाओं के यहाँ जो छोटी छोटी जागीरें प्रदान कर दी जाती थी, उसके लिए कह रहे हैं, और उन जागीरों पर जो शासक नियुक्त किया जाता था वो होता था सामंत। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है, मतलब व्यवस्थाएं बदल गई हैं। आज
केवल नाम उनके बदल दिए गए हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता यानी बदलाव की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। जो हमारी परंपराएं हैं उनका अब क्या होता जा रहा है, नाश होता जा रहा है, उनकी अनदेखी की जा रही है। आस्थाओं का शरण हुआ है, जो हमारी आस्थाएं थी वह नष्ट होती जा रही हैं। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, बुद्धि के नाम पर हम क्या होते जा रहे हैं, दास होते जा रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। पश्चिमी जो संस्कृति है, अभी मैंने जिक्र किया था, पश्चिमी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसके हम क्या बनते जा रहे हैं, दास बनते जा रहे हैं। उपनिवेश का मतलब है जो भारत पर, जैसे भारत पर अंग्रेज़ों ने कई सालों तक राज किया, और तो भारत जो था वह इंग्लैंड का, ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। जहाँ पर जिस देश को या जिस क्षेत्र को जीत लेने के बाद जहाँ पर जिसका शासन होता है वह कहलाता है उपनिवेश। तो इस प्रकार ये वीडियो आपका यहाँ तक, और बाकी जो चैप्टर बचा है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।